हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शुरुआत करते हैं अपन 12th मैथ में। और अपनी जो एक्सरसाइज थी, जो चैप्टर था फोर्थ, उसमें 4.6 अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, और उसके उदाहरण अपन ने कर लिए थे। और चैप्टर 4 से लगभग 17 क्लास अपनी अपलोड हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास है वो 18वीं क्लास है, और इसमें अपन 4.6 के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा अपना कॉन्सेप्ट है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 दोस्तों, इसका जो भाग है आज वो 18वां है। और एक्सरसाइज अपनी कौन सी चल रही है दोस्तों? 4.6। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे अपन समीकरण निकाय का हल करते हैं यह आपने सीखा, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन अपन लगाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन है, अपन को संगत जो उसका निकाय वो संगत है या नहीं है वो अपन को देखना है। ठीक है, देखो दोस्तों, जब समीकरण अपने पास इनवर्जिबल हो यानी कि व्युत्क्रमणीय हो तो उसका निकाय संगत होता है दोस्तों, और उसका अद्वितीय हल होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन को दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 3। तो सबसे पहले तो अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद में उसकी फॉर्म को दर्शाएंगे। तो यहाँ से क्या है, a बराबर अपने पास हो जाएगा 1 2 2 3, x बराबर अपने पास हो जाएगा दोस्तों x और y, और b बराबर अपने पास हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। अब इस चीज को अपन किस प्रकार से लिखते थे? अपन इसको लिख सकते थे ax बराबर b। कैसे लिखते थे दोस्तों? ax बराबर b। केवल अपन को छांटना होता है, इसमें अपन को ये नहीं पूछ रहा कि अपन को ज्ञात करना है ax बराबर b। तो यहाँ पे ये a का मान है 1 2 2 3, और यहाँ पे x का मान है x और y, और यहाँ पे b का मान है 2 और 3। इसमें अपन को ये नहीं पूछा भाई व्युत्क्रम ज्ञात करो, केवल अपन को ये देखना है कि संगत है या असंगत है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ से इसका इनवर्स निकालते, मॉडुलस निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं अपन, इसका प्रसार करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो प्रसार करेंगे तो सबसे पहले इसको अपन डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2 2 3, और फिर इसका अपन प्रसार करते हैं तो क्या आएगा 3 माइनस 4। तो इसका मान कितना आ रहा है? माइनस का 1। अर्थात इसका अपन व्युत्क्रम कर सकते हैं, इसका अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। और जब इस अस्तित्व है तो समीकरण निकाय कैसा है? अतः समीकरण निकाय संगत है। कैसा है मेरे प्यारे मित्रों? संगत है, एवं इसका अद्वितीय हल है। कौन सा हल है दोस्तों? इसका अद्वितीय हल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से समझ में आ गया होगा। खतरनाक तरीके से समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है खतरनाक समझने वाली। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन उड़ाते हैं अपन। व्युत्क्रम नहीं ज्ञात करना है अपन को, केवल और केवल अपन को देखना है क्या हो रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहे हैं। समीकरण दे दिया अपन को, इसमें 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4 देखना है अपन को। इसको पहले अपन डिनोट करेंगे इसमें। देखो यहाँ से 2 माइनस 1 1 1, x वाई बराबर 5 और 4। दोस्तों यहाँ से a का मान क्या है अपने पास? 2 माइनस 1 1 और 1। x का मान अपने पास क्या है? x और y। और b का मान अपने पास क्या है? 5 और 4। ये तो अपन ने कन्वर्जेशन कर लिया।
अब अपन यहाँ से इसका मान निकालना चाह रहे हैं, इसको सारणिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 माइनस 1, 1 और 1। इसका अपन मान निकालेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका मान 3 आ रहा है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है मेरे प्यारे मित्रों, ए इनवर्स का। तो अपन बोल सकते हैं समीकरण निकाय संगत है तथा इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया है दोस्तों। बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में अपन को अब की बार छेद करना है। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण अपन को दे दिया, उसमें x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8। कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, 1, 3, 2 और 6, यानी कि जो इनके गुणांक होते हैं ना, x का गुणांक यहाँ पे रखना है दोनों समीकरणों का, y का गुणांक यहाँ पे रखना है। ये अपन ने पहले भी सीख लिया दोस्तों। यहाँ पे x और y को अलग कर देंगे और यहाँ पे अपना 5 और 8 ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका मतलब a का मान कितना है, 1, 2, 3, 6। x बराबर क्या है, x और y, और b बराबर क्या है, 5 और 8। तो यहाँ से a बराबर सारणिक में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ से इसका मोड निकालते हैं तो 6 माइनस 3, 6 आ जाएगा, अर्थात ये क्या हो गया, 0 हो गया। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। दोस्तों ए इनवर्स का अस्तित्व है क्या, बिल्कुल नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, ये व्युत्क्रमण निकल ही नहीं सकता। अतः समीकरण निकाय असंगत है। दोस्तों फिर अपन ने एक तरीका और, अभी अगर अपन इसमें इनवर्स निकालते, एक्स वाई की वैल्यू निकालते अपन, तो वो अपन इनवर्स निकाल लेते। कब, जब इनवर्जिबल होता है, जब उसका इनवर्स का अस्तित्व होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। लेकिन ये अव्युत्क्रमणीय है, इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इन समीकरण निकायों का हल फिर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, उसका हल एडजॉइंट ऑफ ए से अपन निकालते हैं। किससे निकालते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी से, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी से अपन उसका हल निकालते हैं। यह आपने पहले भी सीखा था, अपन इसके क्वेश्चन और भी करेंगे। चलो चौथे क्वेश्चन की ओर। अपन को इसमें अपन को हल नहीं पूछ रहा, केवल निकाय पूछ रहा है, समीकरण की संगति कैसी है, संगत है या असंगत है, बस प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है उसका। अपन को सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, भाई एक्स और वाई भी आप फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो अपन को ऐसे ही करना है। 6 के बाद अपना टेम्परामेंट चेंज होगा, 6 के बाद अपना गियर चेंज होगा, 6 के बाद अपना तरीका चेंज होगा। तरीका तो खैर यही रहेगा, लेकिन प्रोसेस लेंथी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें अपन को समीकरण का हल भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, ax ay प्लस 2az बराबर 4। इस प्रकार से अपन को एक समीकरण दिया है 3x3 का, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन करना चाहेंगे, तो यहां से अपन पहले इसको लिखेंगे इसकी फॉर्म में। तो ए अपन बना देते हैं, देखो 1 1 1, फिर 2 3 2, फिर a 2a, वो a और 2a, यहाँ पे x y z, और यहाँ पे 1 2 और 4।
दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, ये जो मैट्रिक्स है 3x3 की है। अब अपन को इसमें इसका अस्तित्व है या नहीं है वो अपन को चेक करना है। तो पहले अपन अलग अलग कर लेते हैं। ये तो अपना ए है, 1 2 ए, 1 3 ए, 1 2 2a। ये अपना x है, x y z। और ये अपना b है, 1 2 4। दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मान निकालना चाहेंगे। इसका क्या निकालना चाहेंगे दोस्तों, मान निकालना अपन चाहेंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मान अपन कैसे निकालेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। इसको अपन डिटर्मिनेंट में पहले तो कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 ए, 1 3 ए, 1 2 2a। यहां पे मैं संक्रिया लगा देता हूं। तो C2 में C2 माइनस C1, क्योंकि एक का तो एक में से एक जीरो, आसान हो जाएगा ना। अपन संक्रिया पढ़ चुके हैं, पहले गुणधर्म पढ़ चुके हैं। और C3 माइनस C1, क्योंकि अपन को प्रसार कहां से करना चाहिए, किस पंक्ति के सापेक्ष करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो दोस्तों, जीरो। तो यहाँ पे अपन जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। ये तो ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे ये जीरो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, a में से 1 गया तो 0 बचेगा। यहाँ पे 0 जाएगा, 2 में से 2 गया 0 जाएगा, 2a में से 1 गया तो a बचेगा। अब इसका अपन बहुत ही प्यारे तरीके से प्रसार कर सकते हैं दोस्तों। कैसे अपन इसका प्रसार कर सकते हैं, या आपको भी दिख रहा होगा कि किस प्रकार से अपन इसका प्रसार कर सकते हैं। तो यहां से अपन प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक को लिया, ये गया, ये गया, ये a हो जाएगा अपना -0, अर्थात क्या आ रहा है, a। तो मोड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मोड ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि a का मान 0 नहीं है। यदि केस अपन इसमें स्पेशल केस लगाएंगे, अगर मान लो ये जो a है इसका मान अपन को नहीं दिया है, तो यहां पे क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है यदि a नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों फर्स्ट जो स्पेशल केस है वो क्या हो गया, यदि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है तो समीकरण निकाय संगत होगा, क्योंकि A इनवर्स का अस्तित्व है मेरे प्यारे मित्रों। और दूसरा केस क्या हो गया, यदि a इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय असंगत होगा, क्योंकि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। दोनों केस अपन ने बना दिए हैं, दोनों तरीकों से अपन ने बता दिया है कि यदि a अपना 0 होता है तो क्या कंडीशन होगी, और यदि a अपना 0 नहीं होता है तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो ही केस थे। अगर इस केस में अपन यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर a बराबर 0 यानी कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ a से होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b करो, वहां से सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। आप समझते जाओ, बस जुड़े रहो, आप चैनल से बने रहो। आपका जितना सपोर्ट हो सके दोस्तों आप उतना सपोर्ट करो। मेरा जितना यहाँ से एफर्ट होगा मैं जरूर लगाऊंगा। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है अपन को, क्या बोला है,
3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2। फिर दूसरा समीकरण अपन को दे रखा है 2y माइनस जेड, इसको ऐसे लिख दूं मैं 2y माइनस जेड बराबर -1। तो यहाँ पे 0x होगा, x 0 होगा। फिर है 3x माइनस 5y बराबर 3। तो यहाँ पे फिर 0z होगा, z है ही नहीं। तो इसको पहले अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, 3 -1 -2, 0 -1 वो 2 -1, 3 -5 0, x y z 2 -1 3। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब अपन को ये देखना है क्या इसका इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो यहाँ से देखो 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। x बराबर क्या है, एक्स वाई जेड है। b बराबर क्या है, 2 -1 3 है। तो सबसे पहले अपन ने a को यहाँ पे मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, सारणिक में कन्वर्ट कर दिया है। -1 2 -5 -2 -1 0। इसका अपन क्या निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, मान निकालना चाह रहे हैं। तो देखो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपन ने लिया, ये गया 2 1 2 माइनस का 5, लेकिन माइनस को माइनस से गुणा कर पड़ेंगे, लेकिन माइनस अपने पहले से होता है। फिर माइनस का 1 लेंगे तो -1 पहले से होता है, प्लस का 1। फिर दोस्तों ये गया स्तंभ, ये गया 0 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर अपन माइनस के 2 को लिए, ये गया तो 0 -6 हो गया। मोड ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे से कितना गया माइनस का 3 तो माइनस का 9। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 6। तो मोड ऑफ ए बराबर -9 + 9 बराबर 0। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, समीकरण निकाय असंगत हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये अपना जो आव्यूह है वो कैसा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने उड़ा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का अपन ने भरता बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपन चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या बोल रहा है, समीकरण दिया अपन को क्वेश्चन नंबर 6 में, बिल्कुल दिया है। क्या क्या दिया है, 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। फिर है 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। दोस्तों इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ax बराबर b में। देखो a की वैल्यू क्या है, 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 6। x की वैल्यू x y z, b की वैल्यू 5 2 -1। दोस्तों a अपना क्या है यहाँ पे,
5 -1 3 -2 4 5 6। मोड की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 5 को लिया, ये गया 18 माइनस लगता है 10, लेकिन प्लस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस के 1 को लेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा क्योंकि माइनस का ऑलरेडी है। ये गया 12 -25, फिर प्लस के 4 को लिया, ये गया माइनस का 4 और माइनस का 15। देखो दोस्तों क्या निकल के आएगा, 18 और 10 28, 18 और 10 28, 28 इंटू 5 कर रहे हैं तो 40, 4 5 10 14, 140 हो जाएगा क्या। उसके बाद यहाँ पे माइनस में कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो इसको गुणा करेंगे माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 19 हो गया, 4 से लपेट दो, 36 3 4 3 7 माइनस के 76। मोड ऑफ ए बराबर 140 माइनस 9 7 और 1 8 89, और मोड ऑफ ए बराबर 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो बताओ 51 आ रहा है क्या, बिल्कुल। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल। क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय। अरे व्युत्क्रमणीय का मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या है, अतः समीकरण निकाय कैसा है, संगत है मेरे दोस्तों। कैसा है, संगत है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने उड़ा दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।